नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्कर्ष राशि अध्याय में। आज का वीडियो हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज हम किसी व्यक्ति के नाम की नहीं बल्कि हमारे देश के नाम भारत की चर्चा करने जा रहे हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, वह ऐतिहासिक दिन जब 1947 में भारत ने लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद आजादी प्राप्त की। भारत सिर्फ हमारे देश का नाम नहीं है, यह हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, विविधता और करोड़ों भारतीयों की साझा पहचान का प्रतीक है। तो आज जानते हैं भारत नाम के अर्थ, राशि और नक्षत्र और हमारे देश की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सर्वप्रथम हम जानेंगे भारत नाम के अर्थ। पहला, भारतवर्ष यानी इंडिया। भारत हमारे देश की प्राचीन और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ नाम है। यह नाम केवल एक भूभाग को नहीं दर्शाता बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की गहरी विरासत का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, ज्ञान यानी नॉलेज। भारत नाम की एक प्रचलित व्युत्पत्तिगत व्याख्या इसे ज्ञान और प्रकाश की भावना से जोड़ती है। भारत की प्राचीन परंपरा में शिक्षा, दर्शन, विज्ञान और आत्मज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। और तीसरा, पालन यानी सस्टेनेंस। भारत शब्द को संस्कृत की भ्री धातु से जोड़कर धारण करने और संभालने की भावना से भी समझाया जाता है। यह अर्थ उस भारत की भावना को दर्शाता है जो अपनी संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं को संभालकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारत नाम की राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न होती है। परंपरागत भारतीय देश ज्योतिष की एक प्रमुख मान्यता में भारत की राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि का स्वामी शनि माना जाता है और यह अनुशासन, परिश्रम, जिम्मेदारी, धैर्य और दीर्घकालीन उपलब्धियों से जुड़ी मानी जाती है। भारत के संदर्भ में मकर राशि को एक ऐसे राष्ट्र की भावना से जोड़ा जा सकता है जिसने लंबे संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास के बाद अपनी स्वतंत्र पहचान को मजबूत किया। भरत नाम का नक्षत्र श्रवण होता है। भारत के लिए इस परंपरा में श्रवण नक्षत्र को लिया जाता है। श्रवण नक्षत्र ज्ञान, सुनने, सीखने और परंपरा को आगे बढ़ाने से जुड़ा माना जाता है। यह भारत की उस संस्कृति से सुंदर रूप से जुड़ता है जहां ज्ञान और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही हैं। श्रवण नक्षत्र का पूरा क्षेत्र मकर राशि के भीतर आता है। जब मकर राशि की अनुशासन और कर्म प्रधान भावना तथा श्रवण नक्षत्र की ज्ञान और परंपरा एक साथ देखी जाती है तो भारत की एक ऐसी छवि सामने आती है जो अपने अतीत से सीखते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। भारत की विशेषताएं अनगिनत हैं, लेकिन यहाँ हम 5 प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। पहली, सर्वधर्म समभाव यानी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। भारत की पहचान विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के सहअस्तित्व से भी होती है। अलग अलग धार्मिक परंपराओं के लोग सदियों से भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का हिस्सा रहे हैं। सभी आस्थाओं के प्रति सम्मान और सहअस्तित्व की भावना भारत की महत्वपूर्ण पहचान है। दूसरी, विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, खान पान, वेशभूषाएं, त्योहार और परंपराएं देखने को मिलती हैं। फिर भी इन सभी विविधताओं के बीच एक साझा पहचान हमें जोड़ती है, भारतीय होने की पहचान। यही कारण है कि विविधता में एकता भारत की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक मानी जाती है। तीसरी, संस्कृति और विरासत यानी कल्चर एंड हेरिटेज। भारत की सभ्यता अपनी विशाल सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। संगीत, नृत्य, साहित्य, दर्शन, योग, कला, वास्तुकला और त्योहार, इन सभी ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध बनाया है। चौथी, लोकतंत्र और समानता यानी डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। स्वतंत्र भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और संविधान के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों तथा समानता को महत्व दिया। भारत का लोकतंत्र इसकी आधुनिक राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार है। और पांचवा, एकता और अखंडता
यानी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। भारत की शक्ति केवल उसकी विविधता में नहीं, बल्कि उस विविधता को एक साथ जोड़ने वाली राष्ट्रीय भावना में भी है। अलग अलग प्रदेश, भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद देश की एकता और अखंडता भारतीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, भारत सिर्फ एक नाम नहीं, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, विविधता और एकता का प्रतीक है। यह वह भूमि है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्मों और परंपराओं का सम्मान किया जाता है, अनेक संस्कृतियां साथ साथ विकसित हुई हैं, फिर भी हम सब एक साझा पहचान से जुड़े हैं, भारतीय। हमारी विविधता हमारी शक्ति है, हमारी एकता हमारी पहचान है और हमारी संस्कृति हमारी विरासत है। इस 15 अगस्त आइए हम केवल स्वतंत्रता दिवस न मनाएं, बल्कि उन मूल्यों को भी याद करें जिन्होंने भारत को भारत बनाया। आइए गर्व से कहें, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और आपके अपने चैनल उत्कर्ष राशि अध्याय को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए भारत शब्द का सबसे खूबसूरत अर्थ क्या है। फिर मिलते हैं एक और नाम की अर्थपूर्ण कहानी के साथ। धन्यवाद।